नमस्कार, मेरा नाम है निशात सिद्दीकी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज हम लेकर आए हैं पब्लिक एजेंडा। आज पब्लिक एजेंडे में हम बात करेंगे खंडवा के लोगों से जानेंगे कि नई सरकार से उनकी क्या अपेक्षाएं, क्या उनकी ऐसी समस्या हैं, क्या उनके ऐसे मांग है, क्या ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार को बनते ही पूरे करना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं, जिसमें युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सारे लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है खंडवा का पब्लिक एजेंडा। आप बताइए, आप लोग यहाँ पे तैयारी करते हैं, क्या है खंडवा की मांग, क्या चाहते हैं आप, किस नई जो सरकार बने वो किस तरह से काम करे। एमपी पुलिस का हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट आए और पॉजिटिव आए और जल्दी आए, जल्द से जल्द आए। तो देखिए, ये जो युवा है जो यहाँ तैयारी कर रहे हैं पुलिस की ट्रेनिंग की, पुलिस में फोर्स में भर्ती होने की तैयारी कर रहे हैं, उनका कहना है कि रिजल्ट जल्दी आए। आप क्या सोचते हैं सर, क्या होना चाहिए खंडवा का जो है, क्या मांग है आपके मन में जो सरकार को सबसे पहले पूरी करनी चाहिए? ये स्टेडियम का ध्यान रखना चाहिए, रोज सुबह लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं। इसके अलावा और क्या चाहते हैं आप? यहाँ का शिक्षा स्तर और बढ़ना चाहिए। शिक्षा का स्तर और बढ़ना चाहिए। सर क्या सोचते हैं आप, क्या होना चाहिए? खंडवा का तेजी से विकास होना चाहिए। रोडें खराब है, स्टेडियम में धूल उड़ रही है, बच्चों को तकलीफें आ रही है एक्सरसाइज करने वगैरह में। और खंडवा का जो हम काफी समय से पिछड़े हैं, कुछ तो नया होना चाहिए। कुछ तो नया होना चाहिए। सर क्या सोचते हैं आप, क्या होना चाहिए सबसे पहले? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि कम से कम आप लोगों के कोई संकल्प से ही इस स्टेडियम का, भी हम सिर्फ इस स्टेडियम की बात कर लें कि यहाँ जो है आप जहाँ तक नज़र आपकी जाएगी वहाँ तक आपको असंख्य युवा नज़र आएगा जो एक देशभक्ति के जज्बे के साथ में अल सुबह से आंदोलित हो जाता है कि साहब हमको देश सेवा करना है। और देशभक्ति का जज्बा इन युवाओं में इस तरह का है कि ये पुलिस में, सेना में जाकर और एक बहुत जो है संकल्पित भाव से और बड़े समर्पण के साथ में इस मैदान में हमको नजर आते हैं। और हमारा नगर पालिक निगम खंडवा जो है वो जो है इन युवाओं को लेके जो है कितना जो है गंभीर है और कितनी इनकी सुध लेता है, उसका सबसे ज्वलंत उदाहरण ये स्टेडियम है। इस स्टेडियम को अगर आप चारों तरफ से देखेंगे तो यहाँ की व्यवस्था जो है किसी चारा क्या होना चाहिए इस स्टेडियम में मैं सोचता हूं कि पूरे बेसिक से ही इसमें काम करने की आवश्यकता है। यहाँ तक की व्यवस्था इस स्टेडियम में है कि कोई चौकीदार तक नहीं है। चारों तरफ मतलब स्टेडियम में सुविधाएं बढ़ना चाहिए। स्टेडियम में इन युवाओं को लेकर, युवाओं के लिए जो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, विषय और विशेष रूप से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इन युवाओं के अलावा भी जो है शहर के बहुत सारे जो है जनसाधारण और जो है शहर के ऐसे नागरिक जो नगर पालिक निगम को जो है टैक्स अदा करते हैं, सब अदा करते हैं। यहाँ आप देखेंगे ये जो एक ओपन जिम बना रखा है नगर निगम में, उसके मेंटेनेंस की इस तरह की हालत है कि एक साधारण सा मेंटेनेंस नगर निगम नहीं कर पा रहा है। मैं पेशे से अधिवक्ता हूं और इस बार मैं कृत संकल्पित हूं। शासन पे, प्रशासन पे, नगर निगम पे हम निर्भर नहीं रहेंगे। इन युवाओं के साथ में जन आंदोलन की ओर जाएंगे और साथ में जन उपयोगी लोक अदालत में भी मैं इसको लेके प्रकरण पेश कर रहा हूं कि यहाँ का जो मेंटेनेंस है। यहाँ पे बहुत सारी और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर बताइए क्या होना चाहिए सबसे पहले खंडवा में? खंडवा में हमारा वाजपेयी जी ने स्टेडियम के बारे में तो बोल ही दिया आपको। खंडवा में लगभग आपको अधिकांश लोगों ने बता ही रहे पूरी घटना है, पूरी सब की कितने रोड खराब है, कितने घटना है, कितने गड्ढे हैं, आना जाना आता है तो बहुत बिगड़ी हुई है। वो हर चुनाव पे वादे करते हैं, बाकी आज तक कोई सुधार हुआ नहीं। हाँ बस रोड, पानी, गड्ढे जितने हैं। स्टेडियम को तो होना चाहिए ना सर। स्टेडियम चारों ओर से तो वो हो, इसमें चलने में धूल उड़ती है, इसमें कोई व्यवस्था नहीं। इसकी व्यवस्थाएं होना चाहिए और क्या सबसे अच्छे। हाँ ये बताइए क्या और होना चाहिए खंडवा में, और क्या समस्या है जिन पे सरकार को पहले ध्यान देना? सबसे पहले तो स्टेडियम का भी मसला है। हम लोग रोज आते हैं और ये अव्यवस्थाएं देखते हैं तो हमारा खुद का मन ऐसा करता है कि मतलब आए या ना आए। और भी लोग हैं हमारे साथ। हम सर ये बताइए क्या होना चाहिए खंडवा में सबसे पहले? नई सरकार से हम काफी उम्मीदें लगा के बैठे हैं सर कि नई सरकार बनेगी, नया गठबंधन आएगा तो अच्छा काम होगा। हमारे शहर की जो बेसिक व्यवस्था है, जो सभी शहरों को आवश्यकता रहती है कि ट्रैफिक अरेंजमेंट ठीक हो, बाईपास हो,
जो अपने साइड में यहाँ पे पड़ा हुआ है, सालों से बन रहा है अपना स्विमिंग पूल गवर्नमेंट का, वो नहीं बन पा रहा है। ऐसी तमाम व्यवस्थाएं हैं। तो बेसिक व्यवस्थाएं, जो पानी पीने की जो बेसिक व्यवस्था होती है वो ठीक हो जाए, मतलब जो साफ पानी अलग हो, गंदा पानी अलग हो, क्लोज ड्रेनेज सिस्टम यदि नगर निगम खंडवा को देता है तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है अपनी सिटी के लिए, शहर के बहुत लिए। बढ़िया। और सर बताइए किस तरह का होना चाहिए, नई सरकार से क्या अपेक्षा है, किस तरह सबसे पहले क्या काम करना चाहिए? नई सरकार से यही अपेक्षा है, जो अधूरे मतलब खंडवा के शहर के लिए जो अधूरे काम हैं, जैसे कि ये स्टेडियम में भी जो सुविधा होना चाहिए वो नहीं है, और अब पीछे ये जो स्विमिंग पूल का जो काम चल रहा है, हम काफ़ी सालों से, लगभग 15 सालों से या 15-20 सालों से हम सुन रहे हैं कि स्विमिंग पूल बनेंगे तो हम उसका भी उपयोग लेंगे, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा। तो ये सब ठीक होना चाहिए। तो क्या सोचते हैं आप, क्या होना चाहिए? ये जो स्टेडियम आप देख रहे हैं, यहाँ काफी बच्चे आते हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी स्टेडियम करते के हैं। अलावा और कुछ क्या? स्टेडियम के अलावा भी जैसे बहुत सारी चीजें हैं खंडवा में, जो पुराने अधूरे काम में अभी तक हुए नहीं है, वो होना चाहिए। और स्टेडियम में साफ सफाई का भी अभाव है, वो भी हो जाए तो बच्चों के लिए अच्छा रहेगा, पीने के पानी की व्यवस्था हो जाए। ठीक, चलिए हम बात करेंगे। आज हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे युवा हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या लगता है आपको बेटा, क्या होना चाहिए सबसे पहले, सरकार को क्या करना चाहिए आप लोगों के लिए? सर सबसे पहले तो हमें रिजल्ट चाहिए, जैसे कि अभी पटवारी का रिजल्ट, वन आरक्षक का रिजल्ट, एमपी पुलिस का रिजल्ट, सारे के सारे रिजल्ट रोक के रखे हैं, तो जिससे हम अभी उस उलझन में पड़े हुए हैं कि फिजिकल की तैयारी करें या दूसरी वैकेंसी की तैयारी करें। अब इस चक्कर में हम फिजिकल के लिए आते हैं तो हम पढ़ाई पे कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, और उस दोनों चीज़ों को मतलब सही तरीके से बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा रिजल्ट दे, ताकि हम दूसरी वैकेंसी की भी तैयारी कर पाए ना। अब ग्राउंड आते हैं, हम सुबह से भी आ जाते हैं, शाम को भी आते हैं ग्राउंड। अब हमें फिजिकल के नंबर भी देने, इसलिए हम फिजिकल की भी पूरी मतलब 100% पूरा अपना देने की कोशिश करते हैं। आप सरकार से क्या मांग? बस हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द रिजल्ट क्लियर करे हमारा, जो भी है तीनों वैकेंसियों का। जो भी आप क्या सोचती हैं, क्या होना चाहिए सबसे पहले? सर जो मतलब हमारी जो उम्मीदें हैं उस पे सरकार खरा उतरे, जैसे उनकी जो हमने वोटिंग पूरी दे के हमने पूरी ईमानदारी से मतदान किया है, तो उनका जो रिजल्ट आएगा तो हमारा भी रिजल्ट दे ना। वो हमारी भी कुछ उम्मीदें हैं, जो हमारे माता पिता हमारे से लगा के बैठे, हम उनसे लगा के बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ हमारा करें। और बच्चों बुजुर्गों और सबको ध्यान में रखते हुए, हाँ वैकेंसी के लिए बिल्कुल। यहाँ और भी लोग हैं, हम और भी जानेंगे क्या क्या सोचते हैं आपके, किस तरह से सरकार को सबसे पहले काम करना चाहिए? सबसे पहले तो युवाओं पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सबके सब युवा है बेरोजगार घूम रहे हैं, वैकेंसियाँ कम निकल रही है, कम वैकेंसी निकाल के उसका रिजल्ट भी नहीं आ रहे हैं। वैकेंसी की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है। सर क्या कहेंगे आप, क्या होना चाहिए सबसे पहले खंडवा पे, क्या सबसे पहले सरकार को ध्यान देना चाहिए? सर सर्वप्रथम तो हमने जिसको मत दिया है, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं प्रदेश के 230 जनप्रतिनिधि चुन के आएंगे, वो इन जो समय उन्हें मिला 3 तारीख के पूर्व विचार कर लें कि जिसे हमने स्थायी गवर्नमेंट के लिए चुना है, जिसे हमने मत दिया है, वो मन बना ले और पहले 5 साल संकल्प ले लें कि उसी पार्टी के साथ हम बने रहेंगे, तो ही हम सोच पाएंगे कि नई सरकार से क्या उम्मीद है। पता लगा 116, 115 वही आंकड़े आए, जनता ने उन्हीं में विश्वास दिखाया, तो वो स्थायी गवर्नमेंट ही नहीं मिली तो हम विकास की बात ही नहीं कर सकते। और विकास के रूप में आपको सभी लोगों ने अपना अपना पक्ष बता ही दिया है। मूलभूत सुविधाएं हमारे प्रदेश में, हमारे शहर में, हमारे इस स्टेडियम की बात करें तो जो प्राकृतिक सुविधाएं हैं जो हमें ईश्वर ने दिया है, उसके अलावा आप देख लीजिए क्या, उसके अलावा कोई अन्य सुविधा आपको नजर आ रही है क्या खंडवा में? मतलब सर जिसे हम बात करें कि हमारे पास एक नन्हा बालक है और नर्सरी से एडमिशन करा के चालू करना नई पीढ़ी के लिए, युवाओं के साथ कुछ भी मुझे तो नहीं नजर आ रहा कि विकास के नाम पे आप भी देख रहे हैं। बताइए यहाँ क्या है, मूलभूत सुविधा में क्या है? इस प्रतिक्रिया इसकी बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर स्टेडियम की है। खंडवा की बात करें सर एवरेज विकास है, अन्य प्रदेशों से तुलना करें तो उस गति का विकास हमारे प्रदेश में। क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए सबसे पहला? पूरे खंडवा की बात करें, स्टेडियम की, पूरे खंडवा का अभी जो यहाँ पे चल रहा है, खंडवा को एक गांव बोलते हैं, ये खंडवा एक गांव है, तो खंडवा को इससे निकालना चाहिए। और बहुत यातायात की समस्या है, यहाँ का एक स्विमिंग पूल बरसों से बंद पड़ा हुआ है, बहुत चीज़ें जो शहर में होना चाहिए वो है नहीं है। तो ये देखिए अलग अलग तरह की बातें निकल के आ रही है। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। बताइए क्या होना चाहिए आपकी नज़र में, सबसे पहले सरकार को क्या करना चाहिए? सर मेरा आपसे यह निवेदन है कि सरकार से यह मतलब सबसे पहले यह रखना चाहिए कि जिस प्रकार कार्यकर्ता चुनाव में ईमानदारी से कार्य करते उसी प्रकार गांव शहर में भी उतनी ईमानदारी से कार्य करे। और जो वैकेंसी चुनावी साल पे जो मतलब निकालते हैं तो प्रति वर्ष निकालना चाहिए, जैसे कि
शिवराज सिंह चौहान जी ने बोला था कि 1 लाख वैकेंसियाँ निकालेंगे, वो भी 5-6 महीने पहले चुनाव के। तो चुनाव के पहले नहीं, प्रति वर्ष सिर्फ 50,000 निकाले, लेकिन ईमानदारी से उसका व्यवस्थित तरीके से वो होना चाहिए निराकरण, ताकि उसको। क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए सबसे पहले? सबसे पहले यदि युवाओं के लिए देखा जाए तो रोजगार के फील्ड में जैसे वैकेंसीज निकलती है तो ये चुनाव के पास में निकाल देते हैं, फिर उसका रिजल्ट जो डिले होता है, ये डिले नहीं होना चाहिए। टाइम पे वैकेंसी आ जाए, उसका नोटिफिकेशन जिस तरीके से आ रहा है उसका रिजल्ट टाइम पे आ जाए, बस यही काफी है रोजगार की। क्योंकि यहाँ पे मेहनत करते हैं अपन, और मेहनत का यदि फल नहीं मिलता तो फिर कोई मतलब नहीं है। मेहनत का फल नहीं मिलता है तो और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे सुबह जिम भी कर रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या उन्हें लगता है खंडवा में क्या होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए भैया, किस तरह की जो समस्या आप देखते हैं खंडवा में, सबसे पहले क्या समस्या का हल होना चाहिए? खंडवा में सबसे पहले एक तो रोड और धूल से निजात, उसके बाद यहाँ पर ट्रैफिक संबंध भी बहुत परेशानी है, जिसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें जो अपन मार्केट में जाए तो पार्किंग कर सके व्यवस्थित। दुकानों के बाहर हर कहीं लगा देते हैं, अपन अंदर चले जाओ, बाहर आओ तो अपनी बाइक मिलती नहीं, साइड में कर देते हैं, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा ग्राउंड की देखा जाए तो आप स्थिति देख ही रहे हो, यहाँ ट्रैक बना हुआ है नहीं, साइडों से पूरा खुला है। अगर चेंज वेंज करे, यहाँ पे आके पसीने कपड़े करके लोअर टी शर्ट पहने तो उसके लिए एक चेंजिंग रूम भी नहीं बना रखा है। तो ग्राउंड में एक चेंजिंग रूम होना अनिवार्य है खिलाड़ियों के लिए। हाँ। सर, आपसे हम थोड़ी बात करने की कोशिश करेंगे। सर ये बताइए, खंडवा में जो नई सरकार जो बनेगी उससे क्या अपेक्षा रखते हैं कि खंडवा में ऐसा कौन सा काम है जो सबसे पहले करना चाहिए? सबसे पहले तो ट्रैफिक व्यवस्था सुधार दी जानी चाहिए और पब्लिक को भी ये संदेश दिया जाए, पब्लिक भी ट्रैफिक नियमों का पालन करे। अक्सर मैं बाजार जाता हूँ तो देखता हूँ पब्लिक भी पालन नहीं करती है, सब रॉन्ग साइड घुसती हैं। सबसे पहले पब्लिक में भी अवेयरनेस की आवश्यकता है और जागरूकता कैंप लगाए जाएं, शिविर लगाए जाएं, जनता को जागरूक किया जाए ट्रैफिक के प्रति। और प्रशासन से भी अपेक्षा है कि ट्रैफिक के प्रति लोगों को शिविर लगा के जागरूकता करें और इसका इंतजाम करें। तो देखिए, तमाम तरीके की समस्याएं जो है हमारे सामने आ रही हैं और हम और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो देखते हैं खंडवा में क्या ऐसी समस्या जो है, क्या ऐसी बात है, क्या ऐसी मांग है जो सरकार को सबसे पहले पूरी करना चाहिए। ये बताइए, आप यहाँ पे हैं, क्या सरकार को सबसे पहले करना चाहिए? आपने भी वोट दिया होगा। हमने वोट दिया पूरे मतलब ईमानदारी के साथ दिया। तो हमने भी इससे पहले हमारी एग्जाम निकाली गई थी पुलिस की, तो उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया हुआ है। तो उसका रिजल्ट दे देने तो फिर उसको भी मतलब जैसा हमारा रिजल्ट रुका होता है, वैसे विधानसभा चुनाव भी रोकना चाहिए, ताकि उनको भी पता चले कि क्या होता है स्टूडेंट लाइफ में, उनके साथ क्या चल रहा है, जैसे उनको पता चलना चाहिए। जैसे स्टूडेंट के साथ हो रहा है वैसे सरकार के साथ होना चाहिए। उनका भी रिजल्ट रोको, फिर नॉर्मलाइजेशन करो, फिर उनको धारणा देना चाहिए उनको भी, पुलिस उनका स्वागत करे। जैसे हमारे साथ हुआ था भोपाल में, हमने लाठी चार्ज हुई, हम अपने डंडे खाए थे, उनको पता चलना चाहिए। बस यही हमारी तो अपेक्षा कि हमारा रिजल्ट आ जाए। हाँ, मतलब कुल मिला के रोजगार की समस्या। तो देखिए, ये युवा हैं जो रोजगार की बात कर रहे हैं, यहाँ पे रोजगार के लिए वो है। आप बताइए, आप भी यहाँ पे मेहनत करते हैं, क्या लगता है आपको किस तरह से सरकार को करना चाहिए सबसे पहले काम? सर, जैसे वैकेंसी निकालते तो उसको पूरा करना चाहिए, क्योंकि टाइम से टाइम होना चाहिए कहीं भी। अभी तक जो रिजल्ट नहीं आया, पटवारी आप देख ही रहे हो, जांच हुई 31 का बोला था, वो गया, टाइम गया, अभी भी नहीं हुआ। कोई भी वैकेंसी निकालना तो उसको पूरा करना चाहिए, हाँ। तो देखिए, यहाँ पे युवा जो है वो ज्यादातर रोजगार की बात कर रहे हैं कि उनके पास जो रोजगार नहीं है, उनकी जो वैकेंसियां जो रुकी पड़ी है, जो रिजल्ट रुके पड़े हैं, उनको आना चाहिए। भैया ये बताइए, आप क्या चाहते हैं जो नई सरकार बनेगी उससे क्या अपेक्षा है आपकी? सबसे पहले क्या काम करना चाहिए? बेरोजगारी बहुत प्रमुख मुद्दा है सर। ये युवा लोग जो रहते हैं वैकेंसियां भरते हैं और फिर रिजल्ट नहीं आते बहुत दिन तक, और फिर रिजल्ट आने के बाद में नियुक्ति भी नहीं होती, तो इसलिए सब प्रेशर में है सारे। हाँ, तो वो लोग तैयारी करते हैं तो उससे अपेक्षा रहती है कि हमारे समय पर नियुक्ति हो जाए, समय पर रिजल्ट आ जाए। तो बेरोजगारी तो प्रमुख मुद्दा है। बेरोजगारी प्रमुख मुद्दा है। तो देखिए, ये था खंडवा का एजेंडा। हम आज बात कर रहे थे खंडवा के लोगों से और जान रहे थे कि सबसे पहले क्या ऐसी समस्याएं हैं, क्या ऐसे बातें हैं, क्या ऐसे चीज़ें हैं जिनको सरकार को सबसे पहले करना चाहिए। और हमने आज युवाओं से, बुजुर्गों से और लगभग तमाम लोगों से बात करी है और ये जाना है कि खंडवा के लोग नई सरकार से क्या मांग करते हैं। पब्लिक एजेंडे में आज इतना ही। हम अगली बार फिर मिलेंगे।
कैमरा पर्सन विजय तीर्थानी के साथ निशाद सिद्दीकी, एनडीटीवी इंडिया।